हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, खास के बिगनर के लिए। जो बिगनर है, ठीक है, जो अंग्रेज़ी बोलना शुरुआत किए हैं, जो थोड़ा बहुत टेंस जानते हैं, ठीक है, पैसिव जानते हैं, मॉडल वर्ब जानते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। यदि आप बिगनर है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी सीखूँ, तो दोस्तों आपको अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं ऐसे टेक्निक को अपनाया हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेज़ी को समझ सकते हैं। ये समझने के लिए है, और आपका कहीं ना कहीं ग्रामर भी इम्प्रूव होगा। और मैं इसमें ग्रामर भी बताऊंगा, साथ ही साथ ग्रामर, किस ग्रामर का यूज़ कहाँ पे किया गया है, किस लिए किया गया है, तो मैं दोनों एक साथ बताने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं, ठीक है, चंपक बहुत बहुत इसमें क्या होता है ना, इसको समझना बहुत ही आसान होता है। जब आप चंपक को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो स्टोरी बहुत ही आसान रहता है। आप ग्रामर का यूज देख लीजिए, या फिर वोकेबलरी हो, ठीक है, समझने में बहुत ही आसानी होती है। बिगनर के लिए, खास के लिए आप बिगनर है तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों, खास के अंग्रेज़ी सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप कि आप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको कुछ एक स्टोरी को पढ़ा के दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको समझना है, कैसे सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझना है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्या है? फॉरगिव मतलब माफ़ करना होता है, और फॉरगेट मतलब भूलना होता है। तो ये कहानी का नाम ही है। किसने लिखा है? विवेक चक्रवर्ती ने। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, एक एक को समझते हैं। मैं एक एक पॉइंट को मेंशन करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में क्लियरली आ पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चिंकू रैबिट एंड मिंकू माउस। चिंकू जो था वो क्या था? रैबिट था। यानी रैबिट मतलब तो जानते ही हैं खरगोश होता है, तो खरगोश का क्या नाम था? चिंकू था। और माउस का क्या नाम था? मिंकू था। ठीक है, वे दोनों क्या कर रहे थे? वर प्लेइंग क्रिकेट देयर फ्रेंड्स ऑन द प्लेग्राउंड। तो वे दोनों क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। कहाँ पे खेल रहे थे? ऑन द प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। ठीक है, देखिए कभी विथ से आ जाएगा, कभी ऑन से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाक्य को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए घबराइए नहीं, तोड़ तोड़ के समझिए, आपको बिल्कुल ही आसानी होगा समझने में। हमेशा तोड़िए, सेंटेंस को तोड़िए। देखिए उसके बाद कह रहा है कि मिंकू वॉजंट पेइंग अटेंशन टू द गेम। मिंकू का जो ध्यान था वह गेम में नहीं था। ठीक है, बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह क्या था? बिजी था। अब क्या चीज में बिजी था? यहाँ पे कह रहा है टॉकिंग टू जुम्पी मंकी। अब मंकी जो था, मंकी का क्या नाम था? जुम्पी। ठीक है, तो वह जुम्पी से बात करने में बिजी था, इसलिए वह गेम में ध्यान नहीं था। उसका जो मिंकू का जो ध्यान था वह गेम में नहीं था। वह क्या कर रहा था? वह तो बिजी था। किसके साथ बात करने में? मिंकू के साथ बात करने में। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के समझिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि मिंकू कैच। मिंकू कैच, कैच मतलब पकड़ना, और किसने पकड़ा? मिंकू ने पकड़ा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इट्स योर टर्न टू थ्रो द बॉल सेड चिंकू। चिंकू ने कहा कि इट्स योर टर्न, यह आपकी बारी है। क्या करने का? टू थ्रो, फेंकने का। क्या फेंकने का? द बॉल, बॉल को फेंकने का यह आपकी बारी है। सेड द चिंकू थ्रोइंग द बॉल टू हिम। थ्रोइंग द बॉल, बॉल को फेंकते हुए। किस पे? उस पे। सेड चिंकू, चिंकू ने कहा कि यह आपकी बारी है बॉल को फेंकने का। बात समझ में आ रही है दोस्तों? उसके बाद है द बॉल हिट मिंकूज हेड।
अब क्या करा है कि द बॉल हिट मिंकूज हेड एज ही डिडंट हियर चिंकू। द बॉल हिट, हिट मतलब क्या होता है, मारना। मिंकूज हेड, किसको मारा, मिंकूज के हेड को, मिंकूज के सिर को मारा। क्योंकि एज का यहाँ पे जो यूज किया गया है, अब यहाँ पे बता रहा है क्योंकि ही डिडंट हियर, आई थिंक ही डिडंट हियर, वो नहीं सुना था। क्या नहीं सुना था, चिंकू को नहीं सुना था, जो वो बोला था कि यह आपकी बारी है। और जब बॉल फेंका था तो उसका ध्यान तो था बात करने में, तो उसका वो नहीं सुन पाया था। बात समझ में आ रही है ना। बोला जाता है जैसे नाउन प्रोनाउन जब पढ़िएगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन, तो ये इंटरजेक्शन का यूज करते हैं जब भी आप अचानक से कुछ लगता है ना, तो जो उस समय का जो वर्ड आता है ना, उसी को ये चीज़ बोलते हैं। आउच, चिंकू, चिंकू ने किया, ठीक है। वाई डिड यू हिट मी, तुमने मुझे क्यों मारा। वाई डिड यू हिट मी, आस्क मिंकू, मिंकू ने पूछा। एंगरली, गुस्से होके पूछा, ठीक है, कि तुमने मुझे क्यों मारा। आस्क मिंकू, गुस्से होके पूछा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। मिंकू, आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, मिंकू ने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको दुख पहुंचाना। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको दुख पहुंचाना। आई थ्रू द बॉल फॉर यू, मैंने बॉल को फेंका था। आई थ्रू द बॉल फॉर यू, आपके लिए। क्या करने के लिए फेंका था, टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए, ठीक है। यू वेरंट पेइंग अटेंशन, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट, सेड चिंकू। अब चिंकू कह रहा है, चिंकू ने कहा कि यू वेरंट पेइंग अटेंशन, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए यह मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, सेड चिंकू, चिंकू ने कहा। बात समझ में आ रही है। बहुत ही आसान है दोस्तों। यदि आप इस तरह के स्टोरी को पढ़ेंगे ना, तो 100% आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। यदि आप बिगिनर है और आप चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखें, तो इस तरह के स्टोरी को पढ़िए, आपको 100% अंग्रेजी डेवलप होगा दोस्तों। आपका नॉलेज डेवलप होगा, आपका वोकेबलरी डेवलप होगा। और मैं इसमें ग्रामर भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि किस ग्रामर का कहाँ पे यूज किया गया है, इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा जरूर। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि हु थ्रोज लाइक दिस, हु थ्रोज, कौन फेंकता है। हु मतलब कौन और थ्रो मतलब फेंकना, ठीक है। तो कौन फेंकता है लाइक दिस, इस तरह। अब लाइक दिस का यूज़ भी हम लोग करते हैं। जैसे आपको बोलना होता है कि आई स्पीक इंग्लिश लाइक यू, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ जैसे कि आप बोलते हैं, लाइक यू स्पीक। बात समझ में आ रही है। तो लाइक का यूज इस तरीके से करते हैं। तो हु थ्रोज लाइक दिस, इस तरीके से कौन फेंकता है। कुडंट यू वेट फॉर मी टू लुक एट यू, क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे, क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे। टू लुक एट यू, तुम पे देखने के लिए, जब तक मैं तुम्हारे ऊपर देख न लूँ तब तक तुम मुझे इंतजार नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यू न्यू, आप जानते थे। आई वॉज बिजी टॉकिंग, ठीक है। आई वॉज बिजी टॉकिंग, बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। क्या चीज़ में बिजी था, टॉकिंग में, मतलब बात करने में बिजी था। एंड स्टिल यू थ्रू द बॉल एट मी, तुम्हें पता था कि मैं बात करने में बिजी था, लेकिन फिर भी आपने बॉल को फेंक दिया मुझ पे, ठीक है। साउटेड मिंकू, मिंकू ने चिल्लाया। अब मैं कुछ ग्रामर का यूज में इसमें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हु का यूज किया गया है, तो हु का यूज किस तरीके से करते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हु है ना, तो हु के बाद आप हमेशा जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज कीजिएगा ना, तो हु के बाद यहाँ पे वर्ब 5 का यूज करना होगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ठीक है। जैसे आपको बोलना होता है कि कौन अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, हु स्पीक्स इंग्लिश, है ना, हु स्पीक्स इंग्लिश। बात समझ में आ रही है।
तो हु के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब के वर्ब के पांचवा रूप को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। ठीक है, तो कौन अंग्रेजी बोलता है, तो हु स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, अब नेगेटिव में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, इस तरीके से इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको बोलना हो, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, तो जब नेगेटिव रहेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, हु के बाद आपको लगानी है डज का यूज। हु के बाद क्या करेंगे, डजंट का यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब वन का यूज करेंगे। क्या चीज़ का यूज करेंगे, वर्ब वन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोलना हो कि कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, हु डजंट स्पीक इंग्लिश। हु डजंट स्पीक इंग्लिश, हु डजंट स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, कौन हल्ला करता है, हु टेल्स अ लाई। बात समझ में आ रही है, कौन सच बोलता है, हु स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हु का यूज किया गया है, तो हु थ्रोज, थ्रो है ना, तो थ्रो में एस लगा है ना, तो हु थ्रोज, कौन फेंकता है, इस तरह, लाइक दिस। ठीक है, तो हु का इस तरह का, इस तरीके से यूज किया जाता है। और मैं कुछ ग्रामर का यूज बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे वर का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, चलिए दिखाते हैं, मैं आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस को देखेंगे, तो इस तरीके से ही रहेगा। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना होगा, वाज या वर का यूज करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब फोर आएगा, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई काम जारी था, पास्ट में कुछ कोई भी काम जारी था, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि कल मैं बाजार जा रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, बात समझ में आ रही है ना। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, कल मैं कल है, तो यहाँ पे आप क्या देंगे, यस्टरडे। आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, कल मैं बाजार जा रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी पास्ट में, अब जब स्टोरी सुनाएंगे ना, और पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, तो वहाँ पे वर का यूज किया जाता है, और वर्ब फोर का, यहाँ पे वर्ब फोर का यूज किया गया है। समझ में आ रही है बात। तो वे दोनों क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे। तो इस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कुछ ग्रामर को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, जैसे कुड का, यहाँ पे कुड का यूज दिया है, जैसे आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे कुड का यूज दिया गया है ना। तो कुड का यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, मैं आपको कुड का भी कुछ यूज बता देता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, कुड का यूज बेसिकली जैसे आप जानते होंगे कैन का यूज, कैन का यूज जानते होंगे, है ना। तो कैन का यूज किस लिए करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैन का यूज किस लिए करते हैं, तो अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। कब, प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में जब आप पावर और क्षमता को बताना होता है, पास्ट के पावर और क्षमता को, तब वहां पे कुड का यूज करते हैं। इट मीन्स क्या, कुड का यूज पास्ट में जब भी आप कुछ भी कर सकते थे लेकिन किया नहीं आपने, आप कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तब वहाँ पे कुड का यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप प्रेजेंट में खड़े होते हैं और अपने दोस्तों से कहानी सुना रहे होते हैं कि पता है मैं कल एक आदमी को जीवन बचा सकता था लेकिन नहीं बचा सका। आप एक आदमी को जीवन बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। ठीक है, कोई भी काम आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे दोस्तों।
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कुडंट यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वह इंतज़ार कर सकता था लेकिन किया नहीं। ठीक है, वह इंतज़ार कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो यहाँ पे कुडंट यू वेट फॉर मी। तो दोस्तों यही था, मैं आज छोटा सा स्टोरी लेके आया था। मैं हालांकि पूरा स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप बोर फील ना करें। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो दोस्तों, यदि आपको लगता है, यदि आप बिगनर है, यदि आपको लगता है कि नहीं इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, मुझे समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे वीडियो बना सकूँ और आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच।